स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 6.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को प्रश्नावली 6.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आप सभी को इस बुक की प्लेलिस्ट चाहिए तो मैंने बना ली है, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दी है, जिसके अंदर इस बुक के जितने भी प्रश्नावली हैं सबके सोल्यूशन दिए गए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा रेखाखंड क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको तीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है रेखाखंड पी एम डैश है, मतलब इसके अंदर डैश मतलब खाली जगह होता है, यहाँ पर क्या आएगा इसको बताना है। और उसके बाद पी डी डैश है, तो इसके अंदर पी डी क्या है इसको बताना है। क्या क्यू एम बराबर एम आर है, तो इसको आपको पूछ रहा है। तो क्या जो है क्यू एम वो बराबर है एम आर के। ठीक है, इससे को आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार से हमको इसको निकालना है। तो देखिए अब हम आकृति से देखेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है आकृति में दिया है। क्या लिखा है मैंने, आकृति में दिया है। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा होगा, हो सकता है पहले क्लीन ना दिख रहा हो। अब देखिए क्लीन दिख रहा है, ओके। चलिए अब देखते हैं आकृति में दिया है। ठीक है, तो आकृति में हमको क्या दिया गया है, आइए सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर आकृति जो है आपकी, इसके अंदर दिया गया है यम बराबर 90 अंश। तो इसको हम इस तरह से डायरेक्ट एम नहीं लिखेंगे, इसके अंदर देखो यहाँ से लिखेंगे पी एम आर। ठीक है, तो ये वाला कोण जो बन रहा है आपका क्या बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे कोण हमारा जो है कौन सा, पी एम आर। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री या कह सकते हो 90 अंश। ठीक है, जो हमारा पी एम आर है पैरचू को कितना बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। अब इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो पी एम होगा, ठीक है, जो हमारा रेखाखंड पी एम होगा, एक क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। ठीक है, क्या है, एक शीर्ष लंब है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया फर्स्ट वाला। अब चलिए इसके अंदर आपका देखते हैं अगला। तो देखो इसको भी आकृति से देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति में दिया है। ठीक है, तो आकृति में दिया है। देखिए यहाँ पर आपको आकृति में क्या दिया गया है, आप अगर ध्यान से देखें आकृति में, ठीक, तो ये रही जो आपका क्यू डी है, ये डी आर, मतलब ये जो दो दूरी ये वाली है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक, तो ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है, क्यू डी और डी आर। ठीक है, ये दूरी बराबर है, तो इसको आपको चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू डी जो है आपका बराबर है डी आर के। ठीक है, इस प्रकार से इसलिए पी डी क्या होगा, मध्यिका होगी। अब मध्यिका क्या होती है, आइए इसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मध्यिका कहते हैं अगर बीच में कोई बिंदु आकर रुकता है, मतलब इन दोनों के जो बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या है, क्यू और आर के बीच में क्या है, डी है। तो डी देखो अकेले नहीं लिखेंगे, पी से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो इसको, ये तो डी केवल बिंदु है, लेकिन अगर मध्यिका की बात करें तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक आ रहा है उसको मध्यिका बोलते हैं। तो पी से स्टार्ट हो रहा है, डी तक आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मध्यिका बोलेंगे। तो पी डी क्या है, इसकी मध्यिका है। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो कि पहले मैं पूछ रहा था हमको पी एम क्या है, तो पी एम जो हमारा है वो क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, और दूसरा हमसे पी डी पूछ रहा था, तो पी डी क्या है, मध्यिका है, तो इसके अंदर मध्यिका लिख लीजिएगा। अगला हमारा है क्या क्यू एम बराबर एम आर, तो इसको आपको बताना है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं हम आपको। तो इसके अंदर लिख दीजिएगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, आइए इसको भी मैं बता देता हूँ। तो लिख दीजिएगा क्यू एम डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है किसके, एम आर के। ठीक है, क्योंकि डी जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो जो डी है ये क्या है, क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, देखो डी जो है क्या है, मैंने बताया क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए जो आपका क्यू एम है वो एम आर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मध्य बिंदु हमारा एम होता, मतलब अगर हमसे पूछता क्यू डी बराबर है डी आर के, तो हाँ हम कह देते, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाली दूरी क्यू एम दूरी ये छोटी सी है, और जो एम आर है ये बड़ी सी है, तो ये बिल्कुल बीच में नहीं है, ये दोनों बराबर, मतलब ये क्यू एम और एम आर ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए आपको ऐसे लिख देना है, क्योंकि जो मध्य बिंदु होता है वहीं से आधे आधे भाग में बढ़ता है। तो मध्य बिंदु यहाँ पर डी है, इसलिए ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मध्य बिंदु से ही आधी आधी दूरी दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी हम देखेंगे, सॉरी अभी हम आगे करेंगे, गलती से निकल गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए अभी है इसके अंदर 2 क्वेश्चन है ना। तो देखिए दिया गया है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, निम्न के लिए अनुपात से आकृति खींचिए। तो आपको क्या कह रहा है, निम्न में
निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचे। तो आपको यहाँ पर अनुमान लगा करके आकृति बनाना है, ठीक है। तो ए नंबर का है त्रिभुज एबीसी में बीई एक मध्यिका है, इसको बनाना है। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर, बढ़िया तरीके से इसको देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो हमको आकृति कह रहा था वो बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, आइए फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कह रहा था हमको त्रिभुज एबीसी बनाना है, तो ए बी सी मैंने बना लिया है, और जिसके अंदर मध्यिका बी होना चाहिए। तो आपको ऐसे सोच कर बनाना है कि जो बी रहना चाहिए वो हमारा ऊपर आना चाहिए, ई जो रहना चाहिए नीचे आना चाहिए, मतलब बीचों बीच ये जो होना चाहिए आना चाहिए। जो मध्यिकाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, बिल्कुल बीचों बीच होती हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाने के बाद बी ई ही लिखना है, क्योंकि ये मध्यिका होती है बीच वाली। तो बी सबसे पहले लिख लो, उसके बाद ए बी सी, इस तरह से, मतलब ए को सी को इस साइड लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर आप इसको लिखने में गलती कर देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले त्रिभुज बनाने के बाद बी लिखना, उसके बाद ए को इधर लिख देना, सी को इधर लिख देना। अब चलो इसके अंदर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक मध्यिका है, ठीक है, तथा ए ई, मतलब ये जो दूरी रहेगी, क्योंकि आप जानते हो मध्यिका जो होती है इसको अब बराबर दो भागों में बांट देती है। इधर वाला जो त्रिभुज होगा ये इसके बराबर होता है, तो ये दूरी जो है ये इसके बराबर होगी। तो ए जो होगा वो बराबर किसके होगा, ई सी के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो ये हो गया। चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला इसके अंदर सेकंड नंबर का, ये ए नंबर का था इसका। चलो अब बी नंबर का देखते हैं। दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो इस तरह से आपको बनाना है, जिसके अंदर एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, उसके अंदर पी क्यू तथा पी आर को शीर्ष लंब दिखाना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं शीर्ष लंब किस तरह से दिखाएंगे इसके अंदर। हाँ, और एक चीज़ याद रखना है, इसके अंदर जो मैंने पी एम एक शीर्षलंब है, इसको शीर्षलंब तो बोलते हैं, ठीक, पहले वाले में। और ध्यान रखना कोई भी सीधी जो आता है उसको ऊंचाई भी बोला जाता है, या ऊंचाई, ठीक है, इसको ऊंचाई भी बोला जाता है। ठीक है, आपकी बुक में पहला नंबर क्वेश्चन मैंने कराया था ना, अभी आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये वाला। तो इसके अंदर जो पीएम है इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हो या मध्यिका भी बोल सकते हो, वो शीर्षलंब भी बोल सकते हो, ठीक, दोनों सही हैं। तो इसको आप ऊंचाई लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर में ऊंचाई दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक ऊंचाई है, ठीक है, शीर्षलंब को हटाकर ऊंचाई लिख लीजिएगा यहाँ पर, या चाहे शीर्षलंब है तो इसके आगे या ऊंचाई है, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा तब भी सही है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बी नंबर वाला, इसके अंदर आपको सबसे पहले इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर आप देखिए आर और पी को इसके अंदर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और क्यू को यहाँ पर रखेंगे स्टार्टिंग में, तो तभी आपका बनेगा। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, जो मैं लेटर यहाँ पर रख रहा हूँ वहीं पर लिखना है। तो लेटर के अंदर देखो, इसके अंदर क्यू को यहाँ पर रखिएगा, पी को यहाँ पर, आर को यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा पी क्यू है और जो पी आर है, ठीक। तो पी क्यू जो है और पी आर जो है ये क्या है, इस पूरे त्रिभुज का शीर्ष लंब है, ठीक, तथा जो है आर पी ये लंब किस पर है, क्यू पी पर लंब है, मतलब वो लंब कहते हैं जिसके ऊपर आकर रुक रहा है। देखो ये किसके ऊपर आकर खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा है क्यू पी के, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर लंब है क्यू पी के, ठीक है, समझ गए आप सभी। चलिए इसके बाद सी नंबर का देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर जो अगला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का हमारा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा था, आपको इसके अंदर भी एक त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमको क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई जेड, जो हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड है में वाई एल एक शीर्ष लंब है उसके बहिर्भाग में, ठीक। तो हमको सबसे पहले त्रिभुज बनाना है एक्स वाई जेड। तो चलो यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बनाया एक्स वाई जेड, ये क्या है आपका, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब इसके बहिर्भाग मतलब बाहर की ओर क्या हुआ है, यहाँ पर एक शीर्ष लंब बना हुआ है, ठीक है, जो वाई एल है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब देखिए इसके अंदर आप नीचे लिख लीजिएगा वाई एल त्रिभुज एक्स वाई जेड के बहिर्भाग में एक शीर्ष लंब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा नंबर क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया आकृति खींच कर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से आप करेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक हमने त्रिभुज बनाया है जो कि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो भुजा है हमारी ए बी, ये ए सी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये दूरी तो बराबर होगी, क्योंकि इसके अंदर शीर्षलंब आ रहा है। मैंने बताया था शीर्षलंब गिरने पर क्या होता है, ये जो इसका आधार रहता है इसको दो भागों में बांट देता है, ये वाली दूरी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, दो भुजाएं हमेशा समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। इसके अंदर शीर्षलंब गिर रहा है इसलिए ये समान दिख रही है, लेकिन अगर ये
नहीं रहेगा तब भी दो भुजाएं हमेशा समान रहेंगी। कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा ऊपर दिए गए त्रिभुज ए बी सी में जो आपका ए बी है वो ए सी के हमेशा समान रहेगा, मतलब बराबर रहेगा। ठीक है, इसकी अब देखो क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसकी मध्यिका और शीर्ष लंब दोनों खींचने पर, अगर आप इसका मध्यिका खींचोगे या इससे शीर्ष लंब खींचोगे, ठीक है, यहाँ से मध्यिका भी हमने खींचा, शीर्ष लंब भी खींचा, दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यल पर मिलेंगे। अतः एयल त्रिभुज की मध्यिका और शीर्ष लंब दोनों है। तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये क्या है, ये इसका मध्यिका भी है और इसका शीर्ष लंब भी है, दोनों है। ठीक है, तो पैरेंट्स आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपकी प्रश्नावली आज 6.1 की इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।